नमस्कार साथियों, दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 का लास्ट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? करा अ थिन कंडक्टिंग रॉड एमएन, क्या बोल रहा है? अ थिन कंडक्टिंग रॉड एमएन ऑफ मास 20 ग्राम, लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम held on a frictionless long perfectly conducting vertical rail as shown in the figure. There is a uniform magnetic field B naught is equal to 4 टेस्ला। जो B naught है ये परपेंडिकुलर आउटसाइड है, इस डॉट से आपको पता चल रहा होगा। डॉट का मतलब बाहर की तरफ। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रोड ऑफ द रेल अरेंजमेंट, द रॉड रिलीज फ्रॉम रेस्ट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर जो रॉड की वेलोसिटी है कितना है? ये रेस्ट पे है। अब बोल रहे हैं एट विल वी मूव अलोंग द रेल एज्यूम एयर ड्रैग निग्लिजिबल, यानी कि जो एयर के द्वारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे मान लो जब कहीं से आंधी आ रही हो और तुम आंधी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी बॉडी पर एयर ड्रैग लगता है, हमें एक फोर्स फील होता है जिसे हम एयर ड्रैग बोलते हैं। उस एयर ड्रैग को इस क्वेश्चन में बेसिकली नेग्लिजिबल बोला गया है। चलो देखो क्या है, मैच द ईच क्वांटिटी ऑफ द लिस्ट, इतना 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 सब कुछ दिया है। इसमें एक चीज होती है, ग्रेविटी दिया है 10 और e पे पावर -1 की वैल्यू 0.4 दिया है। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर देखो, जैसे जब मान लो यहां पे हमने इस तरह से रेल बना दिया, ये ब्लैक वाला जो है रेल को शो कर रहा है। अब इस पे एक रॉड है, देखो रॉड मान लो इनिशियल पोजीशन ये डॉट लाइन पे था और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। देखो जब रॉड यहां से नीचे गिरेगा तो मुझे एक बात बताओ, देखो मान लो किसी टाइम पर रॉड में जो स्पीड है ये कितना है? v है। अब ये रॉड में स्पीड आया कहां से? देखो हमें पता है रॉड पर एक फोर्स लग रहा है mg, ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या करेगा? रॉड के स्पीड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहां है, क्या केवल यही एक ही फोर्स लगेगा? नहीं। जब रॉड पर स्पीड आ जाएगा, इमेजिन करो कि जब रॉड में यहां पे देखो इसमें स्पीड आ गया v और इसमें फोर्स जो लग रहा है ये mg, ऐसे सिचुएशन में रॉड में एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो जब मोशनल ईएमएफ यहां पे दिखाओगे तो इसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा और ये करंट है I। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ध्यान से देखो, इसे समझने के लिए हम समझते हैं फैराडे लॉ। अगर आप देखोगे तो A यहां पे एक लूप है, कौन सा? देखो ये A और B और C और D ये लूप है। तो जब ये लूप बड़ा हो रहा है तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटा सके। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ये ब्लू लाइन की तरफ ऐसे होगा, इस तरह से ब्लू लाइन की तरफ होगा। यहां से देखो अगर हम ऐसे लेते हैं तो इस ब्लू वाले करंट की वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा और आउटसाइड क्या होगा? डॉट होगा। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ठीक ना? ध्यान से देखो, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो अगर मान लो हमने एक रॉड यहां पे ले लिया है और इस रॉड में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर रॉड की वेलोसिटी मान लो v है तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी भाई v होगा। बात बिल्कुल सही है। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर किसी चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो लगता है q टाइम्स v क्रॉस b। बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये जो है इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? देखो इस पर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है इधर लगेगा। तो ये क्या होगा? जब इधर लगेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो बैटरी इस तरह से बन जाएगा। तो जो करंट है वो इस तरह से जाएगा, ठीक ना? तो फाइनली यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो जब करंट का डायरेक्शन हमें मिल गया है तो मैं इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेता हूं। ध्यान दो, देखो ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह से ऐसा है, ठीक ना? ऐसे
तो जो यहाँ पे इसमें फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और यहाँ पे करंट जो है a है, I है, और किसी टाइम पर इसमें जो वेलोसिटी है v है। तो इस वेलोसिटी की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ बिल्कुल इस तरह से बनेगा और ये होगा E। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा हम जानते हैं मोशनल ईएमएफ ए आपका BLV के बराबर होगा, नो डाउट। अब बड़े ध्यान से देखो, जब इसमें BLV के बराबर होगा तो इसमें जो करंट जा रही है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। बताओ करंट कितना होगा, करंट होगा तुम्हारा BLV बाई R, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाई रजिस्टर। अब जब इसमें करंट आ गया तो अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट होगा। कैसे, हम जानते हैं अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर I एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है तो इस पर जो फोर्स लगता है ये होता है I और यहाँ से होता है L क्रॉस B। बात बिल्कुल सही है। L क्या है, L बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट है और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो रॉड है ना, इस रॉड पर एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगना शुरू हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे IBL। ये कितना लगेगा, ये लगेगा IBL, क्योंकि यहाँ पे L और B के बीच जो डायरेक्शन है 90 डिग्री है, यानी कि L क्रॉस B सिर्फ BL बन जाएगा। तो अब मैं देखूंगा ये किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी ये है और इसका जो mg है ये नीचे लग रहा है और ऊपर लग रहा है IBL। अब मान लो इसका जो एक्सीलरेशन है इस टाइम पर मान लो a है, तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि mg माइनस IBL और इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं ma। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों mg माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, और इसे लिख सकते हैं m dv बाई dt। थोड़ा सा इसे आगे चलेंगे तो इसे लिख सकते हैं dt बाई m, एक साइड कर लो, और यहां से लिख लो dv डिवाइडेड बाई, क्या लिखोगे mg माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम मान लो कहां से 0 से t तक जा रहा है, और यहां से अब देखो 0 से t तक टाइम जा रहा है, और यहाँ पे ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका 0 से लेकर के v तक। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको वेलोसिटी कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन आपको आता है मुझे पता है, तो जो वेलोसिटी मिलेगा ये फाइनली आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा mgr डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा, ये आएगा b स्क्वायर L स्क्वायर, और ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस e पे पावर कितना मिलेगा माइनस t, और ये मिलेगा b स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा rm, ठीक ना, ये मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से देखो, अब हमें क्या पता चला, अब हमें पता है कि जो b की वैल्यू है a है 4 टेस्ला और L की जो वैल्यू ये है 25 सेंटीमीटर, बात सही है, और R की जो वैल्यू ये है 10 ओम, और जो M की वैल्यू है ये है 20 ग्राम। इन सभी को MKS सिस्टम में जब रखोगे, किस में रखोगे, MKS सिस्टम में, तो जो फाइनली V आएगा कट के, आप रख करके कैलकुलेशन करना, कट जाएगा, जो फाइनली जो V आएगा ये आएगा 2 और 1 माइनस e पे पावर माइनस 5 इंटू टी। ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। अब अगर ये वेलोसिटी आ गया है तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा। अगर मैं यहां से निकालता हूं इंड्यूस ईएमएफ बेसिकली BLV होता है, तो BLV B की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और 1 माइनस e पे पावर माइनस 5t और इंटू 2। तो इसे अगर आप देखोगे तो 25 चौका 100, ये आएगा 2 और 1 माइनस e पे पावर माइनस 5t। ये तुम्हारा आ गया इंड्यूस ईएमएफ। अब बताओ हमसे क्या पूछा है, चलो देखते हैं। हमसे पूछा है 0.2 सेकेंड पर इंड्यूस ईएमएफ कितना है। तो देखो अगर हम यहां से लिखते हैं t की वैल्यू 0.2 सेकेंड, तो e की वैल्यू कितना आया है 2 और 1 माइनस e पे पावर माइनस 5 इंटू 0.2, तो 5 इंटू 0.2 1 बन गया, इसका मतलब 2 और 1 माइनस e पे पावर माइनस 1। अब e पे पावर माइनस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया 1 माइनस 0.4, तो ये आएगा 2 इंटू 0.6, तो आंसर कितना आ गया 1.2 वोल्ट। इसका मतलब 0.2 सेकेंड पर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 1.2 वोल्ट आएगा। देखते हैं पहले का आंसर कहां पे गया है। देखो इसका मतलब ये है कि 0.2 सेकेंड पर जो इंड्यूस ईएमएफ है ये कहां पे गया है। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली यहां से चल करके इधर C पे गया है। बात बिल्कुल सही है।
अब सेकंड पूछ रहे हैं एट टी इज इक्वल टू टी 0.2 सेकंड पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली IBL है। क्या है? IBL। तो देखो जो मैग्नेटिक फोर्स है हमने बताया था आपको, जो फोर्स है ये बेसिकली है कितना, IBL। तो I की वैल्यू कितना होगा, E/R होगा। तो E की वैल्यू रखो, E की वैल्यू आया है 1.2 और R की वैल्यू आया है 10 और B की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 25 × 10⁻⁻²। तो बड़े ध्यान से देखो ये आएगा 0.12 न्यूटन, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0.12 न्यूटन आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि अब दूसरे वाले का कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा 0.12 न्यूटन। भाई सही बात है। अब देखो बोल रहे हैं कि एट टी इज इक्वल टू 0.2 पर पावर कितना डिसिपिएट होगा। तो देखो जो पावर डिसिपिएट होगा बेसिकली I²R। तो I की वैल्यू कितना था 1.2, ये EMF है डिवाइडेड बाई 10, ये था I की वैल्यू और इंटू R की वैल्यू कितना था 10। तो आएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 10 × 10 तो ये कट गया। तो देखो ये कितना होगा 1.44 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा बच्चों 0.14 वाट। ठीक ना। इसका मतलब जो पावर डिसिपिएट हो रहा है ये आपका कौन सा हो गया, ये B फॉर बॉल आ गया। इसके बाद पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा इसे समझते हैं और जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है इसे हम रफ करते हैं। देखो इसे हम रफ करते हैं। देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा इसी को समझेंगे। देखो एक्चुअल में रॉड में क्या हो रहा है कि mg जो है नीचे लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है बच्चों IBL। तो mg नीचे और ऊपर IBL लग रहा है, नो डाउट। अब बड़े ध्यान से देखो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगा और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि हम जानते हैं जो यहाँ से लग रहा है फोर्स mg माइनस IBL बराबर ma लग रहा है। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं जो I है ये क्या है, I है जो BLV/R है। तो देखो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ने की वजह से I बढ़ रहा है। अब I बढ़ने की वजह से IBL बढ़ रहा है। अब IBL बढ़ने की वजह से IBL mg की तरफ बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा mg बराबर IBL हो जाएगा, उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वही होगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं mg इज इक्वल टू IBL। अब m की वैल्यू आपको पता है कितना है, 20 ग्राम 10⁻³ और इंटू 10, ये g हो गया, इज इक्वल टू I की वैल्यू कितना होगा, a होगा B²L²V/R, जैसा कि हमने निकाला है। तो यहाँ से जब v निकालोगे तो देखो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 20 × 10⁻, देखो इधर कितना होगा 10⁻³ × 10 और r की वैल्यू हो गया 10 और b की वैल्यू हो गया 16 और L² की वैल्यू हो गया 25 × 25 × 10⁻⁴। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो टर्मिनल वेलोसिटी आपका आया है ना, जो टर्मिनल वेलोसिटी आपका आया है ये आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना। अब टर्मिनल वेलोसिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि अभी हमने वेलोसिटी का फंक्शन निकाला था, वो कितना आया था 2 और 1 माइनस e पे पावर माइनस कितना था 5t। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ फिलअप करो, यहाँ से v की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। बड़ा आसान था। तो अगर मैं देखूंगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही गया है, जो ऑप्शन हमारा सही गया है वो टर्मिनल वेलोसिटी आया है ये 2। आपका ऑप्शन नंबर डी सही गया है। ठीक ना। अब मान लो दोस्तों अगर यही क्वेश्चन IIT एडवांस जो है ना मोर देन करेक्ट टाइप में पूछता, मैचिंग टाइप में पूछता, या फिर इसी क्वेश्चंस को वो बेसिकली किस में पूछता, वो पूछता इसी क्वेश्चन को भी बेसिकली पैराग्राफ में टाइप में पूछता, तो गिवन डेटा के आधार पर वो हमसे क्या क्या पूछ सकते थे। पहले इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे डीप में। ठीक ना। चलो देखता हूं, पहले हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कुछ बातें हमें पता थी उसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे एक बार डेटा लिख लेते हैं। देखो डेटा हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूंगा डेटा का तो देखो हमने निकाला था कि जो वेलोसिटी आया था वो आया था 2 और 1 माइनस e पे पावर माइनस 5t, ये वेलोसिटी आया था।
बात बिल्कुल सही है, वेलोसिटी आ गया इतना। इसके बाद हमने ईएमएफ निकाला था। ईएमएफ कितना आया था? ईएमएफ आया था, अगर मैं देखूंगा तो ये आया था आपका, कितना आया था? ये आया था 2 और इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t, यही ईएमएफ भी आया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक ना। ये सारी बातें। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें ये बताओ, सबसे पहले इसके वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ कैसा होगा। तो बड़े ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी का ग्राफ अगर टाइम के साथ देखोगे तो क्या मिलेगा? देखो t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है कितना है? ये है 2 और 1 माइनस ई पे पावर 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो वेलोसिटी है ये है 2 मीटर पर सेकंड। कितना है बोलो तो? ये बेसिकली है 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और मिनिमम वेलोसिटी 0 है, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड मिल कब रहा है? ये मिल रहा है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर। यानी कि जो ग्राफ बनने वाला है यहां से वो कुछ ऐसा बनने वाला है, टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बिल्कुल इस तरह से। तो ये तुम्हें मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड। पहला ये पूछ सकता था। दूसरा पूछ सकता था इसमें तुम बताओ ईएमएफ का ग्राफ कितना होगा। तो अगर ईएमएफ का ग्राफ निकालोगे तो भी यही आ जाएगा, क्योंकि ये ई है, ये कितना है? टाइम है। ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? तो देखो इसका ग्राफ निकालोगे तो एग्जैक्टली ये भी यही ग्राफ फॉलो करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा होगा 2 वोल्ट। इस तरह से आप ईएमएफ का ग्राफ जो है निकाल सकते हो, ठीक ना। अब इसमें कुछ बातें और पूछ सकता था। जैसे अगर पूछ सकता था मुझे बताओ करंट का फंक्शन क्या होगा, तो करंट का फंक्शन मैं पहले निकाल देता हूं। जो डेवलप करंट है ना, उसका जो फंक्शन है उसे कैसे निकालोगे? देखो हमें पता है कि जो डेवलप करंट है उसका फंक्शन अगर मैं निकालूंगा तो करंट बेसिकली आएगा E बाई आर, और R की वैल्यू हमें पता है 10, तो ये आ जाएगा 0.2 और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t, ये करंट है। अगर पूछेगा मुझे बताओ करंट का फंक्शन क्या है, तो करंट का ग्राफ अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे I, यहाँ लिखोगे t। तो करंट का ग्राफ भी बिल्कुल इस तरह से होगा, और मैक्सिमम करंट जो इसमें हो सकती है वो हो सकता है 0.2 एम्पियर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर 0.2 एम्पियर 0 मिल रहा है, लेकिन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको मिलेगा 0.2 एम्पियर। तो ये हो गया करंट का ग्राफ, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें क्या पूछ सकते हैं? पावर लॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा यहां से पावर लॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ सकते हैं, तो कैसे? देखो पावर जो होगा ना ये होगा बेसिकली I²R, और I हमने निकाल लिया है। कितना आया था बोलो तो? ये आया था बेसिकली 0.2 और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t का होल स्क्वायर इंटू R। तो बड़े ध्यान से देखो ये 0.2 का भी स्क्वायर होगा, तो बेसिकली 0.2 कितना होगा? 0.4। अब R की वैल्यू 10 है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0.4 और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पावर का ग्राफ, बात बिल्कुल सही है। अब मान लो हमसे पूछ रहे हैं कि 0.2 सेकंड पर पावर कितना है, तो लगा दो, इसे लगाओ 0.4 और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5 इंटू 0.2 जो कि डेटा दिया है हमें क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 0.4 और ये आएगा 1 माइनस, अभी कितना आएगा? ई पे पावर माइनस 1, ये आएगा 2 जो कि हमें पता है, तो ये मिल जाएगा 0.4 और 1 माइनस 0.4 और ये 2 हो गया, तो ये आएगा 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0.6। तो आपका जो आंसर आएगा देखो कितना आएगा? 6 चौका 24, 0.24 इंटू 0.6 ऐसा मिलेगा, ठीक ना। तो ये आपका जो है पावर डेवलप होगा कब? t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर, बात बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो हमसे पूछते हैं बताओ हीट कितना डेवलप होगा, तो हीट कहां से? t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 0.2 का हीट कितना डेवलप होगा? तो हीट जो होगा ये बेसिकली I²R dt होगा, बात सही है। तो I की वैल्यू 0 से लेकर के अगर 0.2 तक रखोगे तो I की वैल्यू कितना है? I की वैल्यू है 0.2 और ब्रैकेट में 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t का होल स्क्वायर और R की वैल्यू 10 और इंटू dt। तो देखो यहां से देखोगे तो देखो 0.2 का स्क्वायर 0.4 इंटू 10, 0.4 बाहर आ जाएगा। अब 0 से लेकर के 0.2 और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t का होल स्क्वायर dt। अब जब इसे इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखो,
जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो जो आपका हीट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.2 माइनस 1/10 ई स्क्वायर अब प्लस 1/5 ई। तो 0.2 सेकेंड में जो हीट डेवलप होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मान लो हमसे पूछते टोटल हीट कितना डेवलप होगा, तो टोटल हीट क्या होगा, टोटल हीट के लिए अगर आप देखोगे तो इस टाइम पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से लेकर के इन्फिनिटी मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप आई स्क्वायर आर डी टी निकालोगे तो ये मिलेगा इन्फिनिटी, यानी कि जो टोटल हीट डेवलप होगा वो लार्ज अमाउंट होगा, इन्फिनिटी अमाउंट होगा, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब आप यहां से करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ए आएगा 0.41 माइनस ई पे पावर माइनस 5t और यहां से मिलेगा dt। तो यहां से 0 से लेकर के इन्फिनिटी, जब इसको ओपन करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.2, और ये मिलेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी और 1 माइनस 1 प्लस ई पे पावर माइनस 10t माइनस 2 ई पे पावर माइनस 5t dt। तो इसको और आगे लेके जाओगे 0.2, यहां से तुम्हें मिलेगा इन्फिनिटी माइनस समथिंग समथिंग, ठीक है, या फिर प्लस। तो फाइनली आपको मिलेगा हीट इन्फिनिटी। इसका मतलब ये रॉड जो है हमेशा गिरता रहेगा और इसमें हीट डेवलप होती रहेगी, नो डाउट आराम से इन्फिनिटी हीट जो है इसमें डेवलप होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसमें जो हीट का डेवलपमेंट होगा वो इन्फिनिटी होगा। जब इंटीग्रेट करोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया, कितना हीट डेवलप होगा, पावर क्या होगा, सब कुछ हमने बता दिया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो, तो हम जानते हैं मेथड नंबर 1 से हम जानते हैं कि जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आया है वो कितना आया है, ये आया है 2 और ये कितना है 2 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t। बात सही है। और बताओ टर्मिनल वेलोसिटी आया कितना था, टर्मिनल वेलोसिटी आया था 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पे तुम 2 रखोगे तो 2 इज इक्वल टू 2 और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से t निकालोगे तो आपको मिलेगा इन्फिनिटी। कितना मिलेगा, इन्फिनिटी। यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने में जो टाइम लगा है वो इन्फिनिटी लगा है, एक लार्ज अमाउंट लगा है, बहुत बड़ा टाइम लगा है। कुल मिलाकर के बात ये है, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t, तो 1 इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस 5t यही आएगा। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू ई पे पावर 5t माइनस में, तो ये तभी पॉसिबल है जब t की वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक ना। अगर इतना इन्फिनिटी टाइम लग रहा है तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। देखो, हम यहां से देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने में, ठीक ना, टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने में जो डिस्टेंस है वो रॉड कितना चला है। थोड़ा अब हम डिस्टेंस के टर्म में सारी बातें करेंगे। देखो, टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय रॉड है वो कितना है, थोड़ा इसको देखेंगे। देखो, हमें पता है जो वेलोसिटी आया है, ये आया है 2 और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t। तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी होगा वो बेसिकली dy बाई dt होगा, क्योंकि जो रॉड है, मान लो ये रॉड इनिशियल यहां से चला है ना, तो मान लो ये y डिस्टेंस अगर चला है तो इसकी वेलोसिटी अगर v होगा तो v को हम क्या लिखेंगे, dy बाई dt। बात बिल्कुल सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस नीचे के साइड में चेंज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखोगे dy तुम्हें कितना मिला, ये मिला है 2 1 माइनस ई पे पावर माइनस 5t इंटू dt। तो मान लो ये 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के मान लो y तक जा रहा है, और ये 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है, मान लो t तक जा रहा है। तो अगर इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा y, और 0 से लेकर के कहां तक, y तक, और ये आएगा 2, और इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा t, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस 5, बताओ कितना मिलेगा, 1/5 और e पे पावर माइनस 5t ये मिलेगा, और 0 से लेकर के t तक। तो देखो जो y की वैल्यू है ना, ये मिला है 2, अब t अगर रखोगे t और प्लस e पे पावर माइनस 5t बाई 5, अब इसके बाद जब 0 रखोगे तो माइनस 0 और माइनस 1/5 मिलेगा। तो जो y की वैल्यू आया है ये आया है 2, और यहां से देखो t इज इक्वल्स टू कितना मिला, e पे पावर माइनस 5t, और ये हो गया 5 और माइनस 1/5। तो अब बताओ टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने में टाइम कितना लग रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने में टाइम तो इन्फिनिटी लग रहा है। तो अब अगर यहाँ पे हम इन्फिनिटी टाइम रखते हैं
तो बताओ y की वैल्यू कितना आएगा, 2 टाइम्स यहाँ से आएगा इन्फिनिटी और प्लस ये आएगा आपका 0 और -1/5, तो बेसिकली इन्फिनिटी आया कि नहीं। इसका मतलब ये कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना वो चलते बहुत देर लग जाएगा, यानी कि बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस चलने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेगा। ये चीजें भी आपसे IIT पूछ सकता था, ठीक ना, तो इसे भी आप ध्यान रखोगे। तो आपने ऐसे जो है इसको सॉल्व कर लिया। मैंने बोला कि जब हमने शुरू में जो इक्वेशंस निकाला था, याद है आपको, शुरू में हमने एक इक्वेशन निकाला था, वो इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने निकाला था कि जो mg माइनस IBL है, ठीक ना, ये ma है। तो देखो अब यहां से a को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं dy/dx, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं dv/dy, ऐसा लिख सकते हैं a को, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी इनटू टेंजेंट ऑफ द वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन हो। देखो तो अब हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख दो mg माइनस और I को लिख दो b² L²v/r, सबको मिलाओगे तो ही बनेगा, और m और यहां से लिख दो dv/dy और इंटू v। इसे अगर आप देखोगे तो इसे ऐसे लिख सकते हो dy/m और इसे लिख सकते हो v dv, और डिवाइड में क्या होगा बोलो, डिवाइड में होगा mg माइनस यहां से आएगा b² L² इंटू v, और ये 0 से लेकर के y और ये 0 से लेकर के कहां, मान लो ये जा रहा है आपका कहां तक जा रहा है v। तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो जो y की वैल्यू है वो कितना आएगा, देखो जो y की वैल्यू ये आएगा -mr और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये आएगा b² L², और यहां से मिलेगा ln 1 माइनस कितना मिलेगा, देखो 1 माइनस और यहां से क्या मिलेगा बोलो, तो ये आपको मिलने वाला है 1 माइनस और कितना मिलेगा, ये मिलेगा b² L² v और डिवाइडेड बाई r mg, ठीक ना, और डिवाइड में कितना मिलेगा b² L² v डिवाइडेड बाई r mg और प्लस v। अगर हम यहां से देखते हैं तो देखो बेसिकली जो y की जो वैल्यू है अगर हम इसको k मान लें तो मिलेगा mr और डिवाइडेड बाई b² L², इसको k मान लो तो ये मिलेगा ln 1 माइनस kv और डिवाइडेड बाई k प्लस v, ये मिलेगा। अब देखो अगर टर्मिनल वेलोसिटी को हम 2 रखते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी को 2 रखते हैं, देखो यहाँ जो k की वैल्यू है ये कितना आएगा, k बेसिकली है b² L² डिवाइडेड बाई r mg। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2, ठीक ना। तो अब देखो अगर यहां से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू तुम क्या रखते हो, 2 रखते हो, तो जो y की वैल्यू है कितना आएगा -mr डिवाइडेड बाई b² L² और ln 1 माइनस 1/2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 1/2 और प्लस 2। तो देखो 2 कट गया, यहाँ पे ln में 0 आ गया, और जब ln में 0 आ गया तो इनडिफाइन है, इनफाइनाइट है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी ये तब फाइंड आउट करेगा जब पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर लेगा तब, ठीक ना। ये खूबसूरत तरीका था इसे सॉल्व करने का जो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है, ठीक ना। बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने अभी आपको बताया था कि जो वेलोसिटी आया था 2 और 1 माइनस e पे पावर -2t, तो यहां से तुम एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन कितना आएगा dv/dt, तो ये आएगा, देखो ये 5t है तो कितना आएगा 10 e पे पावर -5t। तो देखो जो नेट फोर्स F नेट लगा है ना, ये कितना लगा m इंटू a, अब m आपका है 20 इंटू 10⁻³ और इंटू 10 e पे पावर -5t, तो ये कितना आ गया। इसे अगर आप देखोगे, ठीक ना, तो ये आएगा 0.2 e पे पावर -5t, ये आपको मिल गया है F नेट। जो F नेट है बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है mg माइनस IBL। तो ऐसे करके हम F नेट निकाल सकते हैं। और अगर इसका ग्राफ देखेंगे F नेट का तो बताओ क्या आएगा, t = 0 पर F नेट जो है ये कितना है 0, और t = F नेट कितना है mg है, ठीक ना, और t = पर जो F नेट आएगा ये कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, नेट फोर्स का जो ग्राफ होगा बच्चों वो ऐसा बनेगा। इस तरह से हम F नेट भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। बड़ा आसान था बच्चों, ठीक ना, पावर वावर सब हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सभी साथियों को बाय बाय।